हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आज बड़ा दिन है। दोनों राज्यों में सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बीच अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां भाजपा के नेता अपनी जीत सुनिश्चित बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी अपने पक्ष में बयान दे रहे हैं। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नायब सिख सैनिक की सीट पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेल चुकी महिला पहलवान विनेश फोगाट की सीट पर भी सभी की नजर है। देखिए किसने क्या कहा। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों राज्यों के रुझानों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रुझान अभी आने शुरू हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से भाजपा ने दोनों जगहों पर मेहनत की है और जिस तरह से हरियाणा में भाजपा का 10 साल का कार्यकाल रहा है, मैं मानता हूं कि जनता का प्रधानमंत्री और भाजपा पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि शाम तक जो नतीजे आएंगे वो वैसे ही होंगे जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूं कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे, वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। वहीं बादली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के चुनाव पर कहा, हमें शानदार परिणामों की प्रतीक्षा है। दोपहर के बाद तय हो जाएगा कि सरकार बन रही है। जितने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा गया है, उतनी ही शानदार जीत की प्रतीक्षा है। शानदार परिणामों की प्रतीक्षा है। दोपहर बाद तय हो जाएगा कि सरकार बन रही है। अपनी जीत थैंक यू। लोगों ने शानदार जो है चुनाव लड़ा है, और जितना शानदार चुनाव लड़ा है उतनी शानदार जीत की जो है प्रतीक्षा है। कांग्रेस भी दावा कर रही है सरकार बनाने। दावा तो सब करेंगे जो मैदान में है। परिणाम आने तक सबके दावे चलेंगे, लेकिन परिणाम बताएंगे कि किसका दावा सत्य निकलता है। क्योंकि बहुत एग्जिट पोल कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। हमने छत्तीसगढ़ का देखा, उस समय कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, बीजेपी की सरकार बन गई है। एग्जिट पोल कभी सत्य कभी असत्य होते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल और बड़गाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, आज दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि पारदर्शिता होनी चाहिए। जनादेश के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर जनादेश भाजपा के खिलाफ आता है तो भाजपा को कोई जुगाड़ या ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। हमने गठबंधन इसलिए किया कि चुनाव में कामयाबी मिले और हमें कामयाबी की उम्मीद है। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फैसला होगा, हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। वहीं अंबाला कैंट विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगे चल रही है और वे जश्न मना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार जाए। मैं जनता का जनादेश स्वीकार करूंगा। अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो हमें तो पहले ही पता था, इट इज नो सरप्राइज। हमने तो पहले दिन से, जब चुनाव घोषित हुए थे तब भी हमारा वही बयान था, जब चुनाव चल रहा था मिड कैंपेन में तब भी हमारा वही बयान था, जिस दिन वो एग्जिट पोल आए तब भी मेरा यही बयान था। और आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए
और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था, अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस भारी अंतर से सरकार बनाएगी। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी 2 राउंड हुए हैं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सभी नेताओं को जाता है। असली श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस करीब 65 विधानसभा सीटें जीतेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी और कांग्रेस गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करेगा। हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों पर इसलिए भी नजर है क्योंकि ये नतीजे आगामी राज्यों के चुनाव पर भी असर डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग हुई है। वहीं हरियाणा में सिर्फ 1 फेज यानी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं होता, अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं और जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।